तो चलिए हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास मेजर एक्सिस हॉरिजेंटल एंड मेजर एक्सिस वर्टिकल, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इलिप्स की एग्जांपल गिवन है, तो चलिए ये वाली बुक वाली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिख ली है इलिप्स की, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, ताकि अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो उनको पता हो कि हम लोग कौन सी एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए 9 एंड इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग इलिप्स की फॉर्म की बात करें तो इलिप्स का जो फॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। प्लस है बीच में, डिवाइडेड बाय, अच्छा मैं डिवाइड को इज इक्वल बोल रही हूँ, दैट्स अ मिस्टेक। अच्छा तो ये हमारे पास इलिप्स की फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास इलिप्स में जो सबसे बड़ी फॉर्म सबसे बड़ी जो बात है वो हमारे पास आती है कि ए को ग्रेटर होना चाहिए बी से, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पर कोई स्मॉल नंबर है तो हम लोग इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक ग्रेटर नंबर गिवन है, ये ए है ये बी है, ठीक है ना। तो ये ए है ये बी है, ए ग्रेटर है बी से, तो हम लोग इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। लेकिन अगर इन्होंने हमें 9 यहाँ दिया होता एंड 16 यहाँ दिया होता तो हम क्या करते, हम लोग इसको रिप्लेस कर देते, क्योंकि हमें ए ग्रेटर चाहिए। इससे हमारी इक्वेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपको आपके पास ए हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एंड बी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये होगी आज की एक छोटा सा नोट, तो ये हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इस बात को नोट कीजिएगा। एंड अगर हम लोग बात करें आगे तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट सी होता है जिसको हम लोग लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे बी स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर ये माइनस में है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लिख देंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल की बात हो रही है, इस वजह से हॉरिजेंटल में हमें पॉजिटिव गिवन होता है, बल्कि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव हॉरिजेंटल पे नहीं होता, ये बस इक्वेशंस होती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इधर सी की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम लोग दोनों पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा सी एंड यहाँ पर हमारे पास रह जाएंगी ए और बी की वैल्यूज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने सी का भी देख लिया है और देख लिया है कि ए हमारे पास ग्रेटर होना बी से, तो यहाँ पर ए ग्रेटर है बी से। तो चलिए इसको आगे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमारे पास ए 16 है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कि ए हमारे पास स्क्वायर रूट 16 है, ठीक है ना। तो हमने स्क्वायर रूट 16 ले लिया है। अब अगर बात करें तो स्क्वायर रूट 16 हमारे पास 4 के इक्वल है, तो 4 का ले लिया। अब अगर हम लोग बात करें बी की, तो बी हमारे पास है स्क्वायर रूट 9 के, एंड 9 का अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास 3 बचता है, तो हमने 3 की वैल्यू भी निकाल ली। अब अगर हम लोग सेंटर ऑफ फोकस डिस्टेंस देख लें तो ये सेंटर ऑफ फोकस डिस्टेंस होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेंटर ऑफ फोकस डिस्टेंस। सेंटर ऑफ फोकस डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट हमारे पास होता है इन दोनों की वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर लिख देते हैं 16 माइनस 19 इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। एंड यहाँ पर हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 7 आ जाती है, ठीक है। इसके अगर हम लोग फोकस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग तो फोकाई हमारे पास, फोकाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्लस माइनस सी 0, ठीक है। ये हमारे पास फोकाई का फॉर्मूला हो गया। अगर वर्टिक्स की बात की जाए तो वर्टिक्स का फॉर्मूला है हमारे पास प्लस माइनस ए एंड 0, ठीक है। एंड अगर हम लोग आखिरी में सेंटर की बात करें तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा, वो होता है एच एंड के। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एच प्लस एंड माइनस और साथ में हमारे पास के आ जाएगा, ठीक है ना। एच एंड के लिख देंगे बस सिंपली। अब अगर आप बात करें तो एच एंड के, आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो कहीं हमारे पास इक्वेशन में एच एंड के नहीं है। तो अगर हम लोग इसके जनरल टर्म की बात करें, इलिप्स के जनरल जो हमारे पास इसकी फॉर्म आती है उसकी बात करें, तो यहाँ पर मैं वो लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर फॉर्म लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करूँ तो ये होता है एच माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस हमारे पास होता है y माइनस के होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच एंड के की सेंटर की बात कर रही हूँ वो हमारे पास एच एंड के, ये वाला एच एंड के है। बट अगर आप हमारे इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्स एंड वाई है, यहाँ पर एच एंड के नहीं आता। यानी अगर ये इक्वेशन इस टर्म में, इस फॉर्म में होता, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिख रही हूँ, एच स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 16 प्लस यहाँ पर होता है एच स्क्वायर माइनस कुछ भी होता, -4 ले लें या फिर +4 ले लें डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अगर ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता तो हम लोग इसका जो सेंटर है वो क्या लिखते हैं, -2 एंड 4 लिखते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास 0 है, दोनों नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों नहीं है तो इसका सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि किस तरह मैंने आपको सेंटर का बता दिया। काफ़ी सारे लोगों को सेंटर में प्रॉब्लम होती है, तो देखिए मैंने बहुत ही क्लियरली आपको बता दिया है कि किस तरह से हम सेंटर ढूंढेंगे, ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, हम लोग बहुत देखते हैं वीडियो सेंटर के लिए, पर फिर भी हमें पता नहीं लगता उन्होंने सेंटर कैसे लिया। तो उन्होंने सेंटर इस तरह से लिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो गई, हमने सी को फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। इस सी के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है फोकाई। तो यहाँ पर हम लोग फोकाई भी को फाइंड कर लेते हैं। फोकाई हमारे पास क्या होगा, फोकाई प्लस माइनस सी, तो यहाँ पर हम लोग के पास 7 है, तो हम लोग इसको प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 लिख देंगे एंड 0, ठीक है। तो ये हमारे पास फोकाई हो गया। अगर वर्टिक्स की बात करें, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखती तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर वर्टिक्स की बात करें तो वर्टिक्स में हमारे पास प्लस माइनस ए होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए की बात करें तो ए हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4, तो हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस 4 लिख देंगे एंड 0 ऑफ कोर्स। एंड अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर मैंने आपको बताया कि सेंटर हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, वो दोनों 0 हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 0 एंड 0, क्योंकि एच एंड के हमारे पास नहीं है। तो ये जो सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इसको आप भी लिख लें और याद कर लें कि हमारे पास इस तरह से फोकाई निकलता है, वर्टिक्स, सेंटर एंड फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बुक में ज़्यादातर ये चीज़ें कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती। जैसे कि बुक में हमारे पास सेंटर का नहीं फॉर्मूला गिवन, ठीक है ना, एंड ये फॉर्म भी शायद नहीं गिवन। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि सेंटर हम किस तरह से निकालेंगे। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि सेंटर किस तरह से निकालेंगे। अगर आपको पता चल गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी कि मैंने आपको कुछ सिखाया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।